हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंटी पॉइजनस हर्ब की जो कि बहुत सारे ख़ास तौर से एनिमल्स में स्नेक बाइट या फिर प्लांट ओरिजिन के पॉइजन्स के लिए बहुत ही असरकार औषधि बताई गई है। इवन आयुर्वेद में इसका विशिष्ट जो प्रभाव बताया गया है वो भी विषज्ञ बताया गया है। तो आयुर्वेद में हम इस ट्री को जो है शिरीष के नाम से जानते हैं और बहुत आम तौर पे हो सकता है आपने इसको देखा भी होगा, लेकिन ये है कि आप इसका नाम नहीं जानते। तो आज हम आपको नाम के साथ इस पेड़ की पहचान कराने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं शिरीष के बारे में। तो सबसे पहले इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात कर लेते हैं ताकि आपको इसकी पहचान हो जाए। तो फ्रेंड्स, शिरीष जो है 50 से 100 फीट की हाइट का, 3 से 4 फीट मोटी इसकी ट्रंक मतलब कि तना रहता है। और इस प्रकार से क्योंकि इसकी काफ़ी हाइट है तो शिरीष जो है वृक्षों की वैरायटी में आता है। तो शिरीष को पहचानने के लिए कुछ खास फीचर बताए गए हैं जिसको देख के आप तुरंत पहचान पाएंगे कि ये शिरीष का पेड़ है। तो सबसे पहले तो इसकी जो पत्तियां हैं वो जैसा इमली की पत्तियां होती हैं इस प्रकार की लीव्स होती हैं, लेकिन उसका एक खास पैटर्न है जिसको हम पिन्नेट पैटर्न कहते हैं। मतलब डिवीजन के अंदर डिवीजन होती है और राउंडेड जो है ओवल शेप्ड, राउंडेड कम ओवल शेप्ड की जैसी जो है इसकी पत्तियां होती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इसके लीव्स को। इसके जो फ्लावर्स हैं वो येलोइश वाइट कलर के इसके फ्लावर होते हैं और जब पूरा खिल जाता है तो पेड़ बहुत ही सुंदर भी दिखाई देता है क्योंकि जो इसके फ्लावर्स हैं बहुत दूर से आपको दिखाई देंगे। इसके बाद जो इसके फ्रूट होता है शिरीष का वो पॉड शेप्ड होता है, मीन्स फलियां जैसी सी होती हैं और उसके अंदर 6 से 12 के करीब जो है बीज आपको दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से इसके फूलों को, इसकी फलियों को और इसके फूलों से आने वाली खुशबू को देखकर, इसकी पत्तियों के पैटर्न को देखकर बहुत आसानी से शिरीष की पहचान कर सकते हैं। और साथ में क्योंकि हम पिक्चर्स कनेक्ट कर रहे हैं तो आपने अगर कहीं इसको देखा भी होगा तो आप रिकॉल कर पाएंगे कि शिरीष का कौन से शिरीष के पेड़ की जो है हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब जैसा कि हर एक वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल अपीयरेंस, और फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ में उस प्लांट का बोटैनिकल नेम जानना भी ज़रूरी है कि फिजिकल अपीयरेंस से आप उसकी देख के पहचान कर सकते हैं और बोटैनिकल नेम से अगर वो किसी दवा में प्रेजेंट है तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं। तो शिरीष का जो बोटैनिकल नेम है फ्रेंड्स वो है अल्बिजिया लिबैक और ये लेग्यूमिनोसी फैमिली को बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, अब प्लांट की पहचान तो हमने कर ली है और पहचान के बाद जो है हमें ये देखना ज़रूरी है कि इसकी कौन से पार्ट्स हैं जिनका प्रयोग हम औषधि के रूप में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शिरीष की जो है छाल, इसके बीज, इसकी पत्तियां और इसके फ्लावर्स का प्रयोग जो है ख़ास तौर से मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता है। जो ये सारे पार्ट्स हैं अब इनकी कुछ प्रिपरेशन बनाई जाती हैं और उन प्रिपरेशन की कितनी डोज आप लेंगे तो कि आपको फ़ायदा होगा ये भी जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शिरीष का पाउडर जो है आप 3 से 6 ग्राम की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। शिरीष की पत्तियों का जूस जो है वो 10 से 20 ml के करीब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तियों का पेस्ट भी बनता है, वो एक्सटर्नल प्रयोग के लिए रहता है। और इसके अलावा पत्तियों का या फिर छाल का, दोनों का ही काढ़ा बनाया जाता है और काढ़ा बनाने की विधि हम शुरू से ही आपको बता रहे हैं, आप उसी विधि से काढ़ा बनाएं। तो काढ़े की जो क्वांटिटी है वो 50 से 100 ml के लगभग प्रयोग की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसकी पहचान भी हो गई है और अब हमें इसके पार्ट्स को भी पता है, हम इसकी प्रिपरेशंस भी हमने जान ली हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कौन सी बीमारियों के लिए हमारा ये जो विषज्ञ ट्री है ये फ़ायदा करता है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा है वो ये है कि ये प्लांट अपने आप में एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक, मतलब कि पेन को भी कम करता है और सूजन को भी कम करता है। ऐसा एक गुण इसके अंदर ख़ास तौर से पाया जाता है और इसी गुण के कारण से आप इसका जो भी आपकी स्किन की डिजीज़ है, किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज़, चाहे वो एक्जिमा है, सोरेसिस है या आपको बाहर कोई किसी चीज़ की इचिंग वैसे भी हो गई है, तो आप वहाँ पे जो है शिरीष के पत्तों का पेस्ट बनाइए और उसका एक्सटर्नली आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा रहता है
कि आपको बाहर से प्रयोग करके ही आपकी इन स्किन प्रॉब्लम में आराम मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, डेंटल प्रॉब्लम जैसे हों जी कि आपके दांतों में प्लाक जम गया है या स्मेल आ रही है, या फिर कई बार जो है आपके दांतों से खून आ रहा है, पायरिया जिसको हम कहते हैं, तो इस तरीके की कितनी ही डेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप शिरीष के छाल का जो है काढ़ा बना के उसका प्रयोग जो है ज़रूर करें, तो आपको जो है आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स में भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे कि हमने स्टार्ट में ही कहा कि ये विषग्न ट्री है, तो किसी भी प्रकार के विष के लिए, ऑलमोस्ट हर प्रकार की टॉक्सिसिटी के लिए ये जो है पेड़ अपने आप में पावरफुल एंटीडोट का काम करता है। तो फ्रेंड्स, अक्सर जो है किसी को सांप, बिच्छू या कोई भी कीड़ा मकोड़ा जिससे आपकी बाहर जो है सूजन आ रही है, ब्लड निकल गया है, तो कोई ऐसी जड़ी बूटी ही जिसकी आपको एलर्जी हो गई है, जैसे कि पहाड़ों में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनमें से एक का नाम बिच्छू बूटी भी आपने शायद सुना होगा। तो बहुत सारी ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनकी वजह से आपको टॉक्सिसिटी या बाहर से स्किन एलर्जी के लक्षण होते हैं, वहाँ पे शिरीष का प्रयोग आप एंटीडोट के रूप में ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड, जो शिरीष है वो कंजेशन क्लियर करने का भी काम करता है, मतलब आपकी जो श्वसन तंत्र पे इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव है कि जब आपके फेफड़ों में कफ जमा हो जाएगा, उस कफ की वजह से जो खांसी, जुकाम, बुखार की समस्याएं, फ्लू जैसे सिम्टम खड़े हो जाते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, आप जो है आपकी जो श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, ये जैसा कि हमने कहा कि खांसी, जुकाम, बुखार, इसके लिए जो है आप ज़रूर कंजेशन को क्लियर करने के लिए शिरीष का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, शिरीष के बीजों का चूर्ण हमारी आजकल की बिज़ी लाइफ में, आपके वैवाहिक संबंधों में कई बार खटास कुछ कारणों से आ जाती है। अगर हस्बैंड वाइफ की जो है फिज़िकल संबंध अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ उसमें भी जो है इन बीजों का चूर्ण जो है बहुत इफ़ेक्टिव काम करता है, क्योंकि शिरीष के बीजों का इफ़ेक्ट बाजीकरण प्रभाव रखता है। तो आप ज़रूर ऐसी समस्या के लिए भी जो है शिरीष का जो है प्रयोग कर सकते हैं, खासतौर से उसके बीजों का चूर्ण। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, आँखों के लिए, कोई भी आँखों में कोई सीजनल एलर्जी हो जाए या आँखों से ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, अपने आप ही कई बार होता है ना, आँख से पानी गिर रहा है, या फिर जो नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या है कि दिन में तो ठीक दिखाई दे रहा है मगर रात में नहीं देता, तो इसके लिए जो है शिरीष के फ्रेश जो है लीफ का जूस बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो आप जो है आईज़ की ऐसी प्रॉब्लम के लिए भी ज़रूर इसका प्रयोग करें। फ्रेंड, जो है हेडेक में जो है शिरीष के फ्लावर्स का पेस्ट बना के आप जो है ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आपके किसी भी प्रकार के सिर दर्द में आराम देने के लिए बहुत फ़ायदेमंद औषधि है, तो आप यहाँ भी इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, हर्पीज़। हर्पीज़ में अक्सर जो आपने देखा है स्किन पे छाले हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। एलर्जी तो है ही है, अपने आप में इचिंग होती है उसमें, लेकिन जलन बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे आप जो है इसकी छाल का या इसके पत्तों का पेस्ट बना के अगर वो हर्पीज़ के छालों पे लगाएंगे तो वो अपना बहुत प्रभावकारी गुण यहाँ पे दे रहा है। तो आप हर्पीज़ में भी इसका ज़रूर प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी सीजनल नेज़ल एलर्जी, जैसे हमने कहा, श्वसन तंत्र पे काम करता है, तो कफ को निकालने के साथ साथ ये जो है आपकी एलर्जी की समस्या जो है ना, नाक से छींके आ रही हैं या जो आपके साइनसिस में रेशा जमा हो जाए, उसको निकालने के लिए भी शिरीष के जो लीफ का जूस है वो नाक में डालते हैं। एक तो आप उसको इंटरनली प्रयोग भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप पत्तियों का जूस निकाल के एक एक ड्रॉप नाक में डाल सकते हैं, जिससे आपका जो नेज़ल ट्रैक्ट है वो खुलेगा और आपको जो है सांस लेने की तकलीफ़ में आराम होगा, आपकी ऐसी एलर्जी में आराम होगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये प्लांट कितना फ़ायदेमंद है। प्लांट क्या, हम इसको वृक्ष ही कहेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा पेड़ होता है और आपके आसपास सड़क के किनारे बहुत आसानी से पाया जाता है। तो दोस्तों, आप इसकी पहचान करें और इसके सभी गुणों का फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। अपने कमेंट ज़रूर डालें कि आपको ये वीडियोस किस प्रकार की लग रही हैं, या और किसी खास पेड़ की या किसी द्रव्य की जानकारी आप चाहते हैं, हम ज़रूर डालेंगे। Thank you so much friends for watching. Stay healthy, live well.